जीएसटी 2.0 में कार्स पर कितने टैक्सेस कम होने वाले हैं, इसको लेकर पिछले काफी टाइम से 15-20 दिन से पूरी कार मार्केट में उथल पुथल मची हुई थी। फाइनली वो चीजें आ चुकी हैं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं बता रहा था लगभग वही चीजें हैं। कुछ एक चीजें हैं जो चेंज नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमारी जो कार के प्राइस है ना, कुछ गाड़ियों पर कम जो है वो कम हुए हैं। मतलब इतने ज्यादा हम सोच रहे थे उतने ज्यादा कम नहीं हुए हैं। कुछ कार्स पर काफी ज्यादा कम हो गए हैं और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जितना हमने सोचा था ना उससे भी ज्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि चीजें बहुत अलग अलग चल रही हैं। तो हम एक बार वो ना सब सारी चीजें फटाफट एक बार बात कर लेते हैं कि जीएसटी के प्राइस जो कम हुए उसकी वजह से कहाँ कहाँ क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पहले क्या टैक्स लगते थे। कुछ गाड़ियां थी उन पर 29% टैक्स लगता था, जो 28% हमारा जीएसटी है और 1% सेस है। कुछ पर 28+3 लगता था, कुछ पर 28+15, फिर 28+17, 28+20 और 28+18 भी कुछ पर लगता था। तो अब ये काफी चीजें थी, अब उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। सिर्फ हमारे पास दो ही टैक्स स्लैब रह गए हैं, एक तो 18%, एक 40%। अब किस गाड़ी पर कितना कम होगा उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले ही मेरे एक फ्रेंड ने एक स्विफ्ट ली थी, स्विफ्ट VXI पेट्रोल में। उसी से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हमने वो आज के टाइम पर, मतलब जब ये जीएसटी के प्राइस कम हो गए हैं, तब हमने वो गाड़ी ली होती तो हमें कितना फायदा हो जाता, वहां से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब ये चीज मैं नोट करके लाया हूं, मैं आपको पढ़कर ही बताऊंगा, इतनी कैलकुलेशन याद नहीं रहती है। देखिए, सबसे पहले जो VXI है उस गाड़ी का प्राइस 7,29,500 रुपीज एक शोरूम प्राइस है। मतलब आज भी है और तब भी था। उस पर हमें डिस्काउंट दिया गया था लगभग 54,000 रुपीज के आसपास, 53,930 रुपीज, इतना हमें डिस्काउंट दिया गया था। उसके बाद ये गाड़ी हमारी रह गई थी 6,75,570 रुपीज की। इसमें 28% टैक्स प्लस 1% सेस जो है वो सब इंक्लूड था। उसके बाद हमें ये गाड़ी इतने की मिल गई थी। उसके ऊपर हमारा इंश्योरेंस 25,000 रुपीज के आसपास लगा था। उसके बाद आरटीओ 8% के आसपास लगता है, वो हमारा लगा था 60-61 हजार रुपए के आसपास लगा था। और फिर हमने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी। टोटल वो गाड़ी जो है हमें ऑन रोड मिली थी 7,75,143 रुपीज की। वो गाड़ी हमें ऑन रोड मिल गई थी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए 7,29,500 रुपीज के आसपास जो एक शोरूम है वो नहीं रहता, उसके बजाय वो हो जाता हमारा 6,67,295 रुपीज का एक शोरूम प्राइस आज के टाइम पर हो जाता, टैक्स लगाने के बाद, 18% टैक्स होने के बाद। अब उसमें जो डिस्काउंट हमें तब मिला था वही डिस्काउंट मिलता। उसके बाद हमारे पास गाड़ी रह जाती 6,13,365 रुपए की, ये हमारे पास गाड़ी रह जाती। अब इस पे इंश्योरेंस हम मान लेते हैं, तब 25,000 रुपए के आसपास लगा था, आज 24,000 के आसपास लगता है क्योंकि प्राइस थोड़ा कम हो गया है। आरटीओ जो है वो भी हमारा लगभग 4 से 5 हजार रुपए कम का होता, क्योंकि 8% जो है एक्स शोरूम पर लगता है, 56,000 के आसपास हो रह जाता। और एक्सटेंडेड वारंटी हमने उतनी ही लिखी है जितनी पहले थी, 13,346 रुपए की। तो टोटल गाड़ी हमें मिलती 7,06,730 रुपए की। तो टोटल बेनिफिट हमें कितना होता, लगभग 68,000 रुपीज के आसपास। सिर्फ 1.5 महीने में जो है इतना फर्क आ गया है। अगर गाड़ियां सेम प्राइस रखती हैं और 18% के आसपास जीएसटी आ जाता है तो इतना हमें जो है फायदा होने वाला था। अब आप समझ रहे हैं स्विफ्ट पर इतना ज्यादा फायदा हमें हो जाता। एक और गाड़ी क्रेटा काफी ज्यादा बिकती है, उस गाड़ी पर 45% टैक्स था, टोटल 28% जीएसटी था और 17% उस पर सेस था। वो टोटल उस पर चलता था 45%, अब उस पर 40% हो गया है। तो उस पर कितना फर्क पड़ेगा, जितना हमने सोचा था उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस पर पहले 45 था, आज 40% है, 5% ही जो है उसके प्राइस घटे हैं। अगर क्रेटा का बेस वेरिएंट हम लेते हैं तो उस पर 45 से 40% जीएसटी होने का फायदा आपको मिलेगा लगभग 38,000 रुपीज के आसपास। और जो इसका टॉप वेरिएंट है जो लगभग 21 लाख रुपीज के आसपास आता है, उस पर आपको फायदा होने वाला है लगभग 72,000 रुपीज के आसपास। मतलब जो लाखों की बात कर रहे थे ना, क्रेटा में लाखों की चीजें नहीं चलेंगी। वो कहाँ चलेंगी, वो चलेंगी थार रोक्स में। क्यों, क्योंकि उस गाड़ी पर 50% टोटल टैक्स लगता था। थार रोक्स का जो बेस वेरिएंट है उस पर हमें बचेंगे लगभग 86,000 रुपीज।
86,000 रुपीज बता रहा हूँ मैं। क्रेटा में हमें 38,000 ही बच रहे थे, यहाँ पर 86,000 रुपीज बच रहे हैं। और अगर टॉप वेरिएंट की बात करें, जो डीजल टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक आता है, उसमें हमें लगभग 1,56,000 रुपए के आसपास थार रॉक्स में बच जाएंगे, क्योंकि उस पर 50% टैक्स था, यहाँ पर अब 40% टैक्स रह गया है। तो ये कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं लग रहा है कि यार किस तरीके से कैलकुलेशन करें, पहले क्या था अब क्या हो जाएगा, हालांकि कंपनी की तरफ से प्राइस लिस्ट भी आ जाएगी, अब वो ये नहीं पता बढ़कर आएगी घटकर आएगी क्या होकर आएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी नहीं समझ में आ रही है, तो एक वीडियो मैंने डाली थी, आप आई बटन में जा सकते हैं, फिर भी नहीं पसंद समझ में आ रहा है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कौन सी गाड़ी आप देख रहे हैं, कौन से इंजन के साथ देख रहे हैं, डीजल है या पेट्रोल है, और साथ में उसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ये आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं आज के टाइम पर उसका क्या प्राइस होना चाहिए जीएसटी कम होने के बाद, वो मैं आपको वहां पर भी बता दूंगा। एक और चीज जो मैंने बोला था ना यार, अलग अलग चीजें हैं। अब मान लेते हैं किसी को वैगनार लेनी है, वैगनार दिल्ली में लेनी है, और जो इसका सबसे ज्यादा वेरिएंट बिकता है वो है वीएक्सआई। वीएक्सआई लेना है, उसके प्राइस है, जो आज के टाइम पर एक शोरूम प्राइस है वो है लगभग 6,23,500 रुपए के आसपास। अब यहाँ पर इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस नए टैक्स स्लैब में होना चाहिए, 6,23,000 के बजाय होना चाहिए 5,70,000 रुपए के आसपास। एक तो ये हमें फायदा हो गया है, कितना फायदा, लगभग लगभग 53,000 रुपीज का फायदा। एक और फायदा वो काफी गाड़ियों में वो भी होगा, मैं सिर्फ वैगनार का आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वो फायदा क्या है, दिल्ली में जो भी गाड़ी 6 से 10 लाख रुपए के बीच में पेट्रोल गाड़ी है, उस पर 7% आरटीओ लगता है, मतलब जो रोड टैक्स है वो लगता है। लेकिन जो गाड़ी 6 लाख से कम हो जाती है उस पर 4% ही लगता है। अब तक वैगनार वीएक्सआई 6 लाख से ऊपर थी, 6,23,000 रुपए उसका एक शोरूम था। नए टैक्स में इसका प्राइस कम हो गया है, 6 लाख से नीचे, मतलब 5,70,000 हो गया है। तो पहले इस पर 7% टैक्स, लगभग लगभग 44,000 रुपीज के आसपास जो टैक्स लगता था, अब वो टैक्स 44 के बजाय 22 के आसपास आ गया है, मतलब 22,000 वहां पर भी बच गए, सीधा 50% के आसपास टैक्स हमारा कम हो गया है। तो उस हिसाब से एक 6 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी पर हमें लगभग लगभग 74,000 रुपीज के आसपास बच रहे हैं वैगनार वीएक्सआई। ठीक है, और काफी गाड़ी ऐसी भी होंगी जो जस्ट 11 लाख रुपए के आसपास उनका एक शोरूम प्राइस होगा, वो 10 लाख से नीचे आ जाएंगी। कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी जो अभी मैंने बताया 6 लाख से ऊपर थी, वो 6 लाख से नीचे आ जाएंगी। तो उन पर भी आरटीओ को जो टैक्स है वो भी चीजें कम हो जाएंगी। तो आपको ना काफी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी गाड़ी लेना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आपके पास लगभग 5 से 7 दिन है, उसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आपको कुछ और पूछना है इसके बारे में, ये सब कैलकुलेशन थी जो नई टैक्स पॉलिसी आने के बाद। और हाँ, एक चीज जो हम सोच रहे थे कि 20 लाख से ऊपर के जो ईवीज हैं उन पर टैक्स बढ़ जाएगा, पहले 5% जीएसटी था, अब शायद 18% हो जाएगा, वो नहीं हुआ है। ईवी मार्केट वहीं की वहीं है, उस पर कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ बड़ा नहीं है। तो जिसको ईवी लेनी थी वो ले सकता है, वही उसके प्राइसेस चल रहे हैं। फिर भी आपको कुछ पूछना है, आपको कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।